तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत की है। बातचीत ऐसे समय में हुई है जो अमेरिका से एक अधिकारियों की टीम यहां पर आई है दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए। इसके बाद देर शाम अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ट्रंप से उनकी बातचीत हुई है, बातचीत काफी लंबी हुई है और इस बातचीत में भारत और अमेरिका के संबंधों पर सभी पक्षों पर बातचीत हुई है। इस पर पार्टनरशिप, भारत अमेरिका पार्टनरशिप पर प्रगति अब तक कितनी हुई इसकी समीक्षा की गई है। यानी दोनों देशों ने आपसी साझेदारी में अब तक बातचीत में कहां तक प्रगति हुई है उसकी समीक्षा की गई है। सभी क्षेत्रों में, जी हां, सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग यानी भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग रहेगा। अब तक बढ़ने पर जो कदम उठाए गए हैं उस पर दोनों पक्षों ने संतुष्टि जताई है। सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने पर संतुष्टि जताई है। ट्रेड हो, टेक हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, चाहे सिक्योरिटी हो, इस सभी पर दोनों नेताओं ने आपस में अपने अपने विचार साझा किए, अपनी क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर विचार साझा किए। साझा जो चुनौतियां हैं, यानी ऐसी चुनौती जो अमेरिका के ऊपर भी है, ऐसी चुनौती जो भारत के ऊपर भी है, और उन चुनौतियों पर कैसे आगे बढ़ना है। जो साझा हित हैं, ऐसे काम, ऐसे कदम जो दोनों के लिए हितकारी हों, दोनों के फायदे में हैं, उस पर काम करने पर सहमति बनी है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई है और बातचीत में साझा चुनौतियों और साझा हितों पर, यानी दोनों देशों में जो हित का काम होगा उस पर काम किया जाएगा, इस पर सहमति बनी है। क्षेत्रीय इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर बातचीत हुई है और क्षेत्रीय इंटरनेशनल डेवलपमेंट कई सारे मायने, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पर दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। वैश्विक शांति, स्थिरता के लिए समर्थन देते रहेंगे, ये यहाँ पे बातचीत हुई है। ये बातचीत के अपने मायने काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे समय बातचीत हुई है जब दोनों देशों के बीच में ये संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होगा। ऐसे समय बातचीत हुई है जब अमेरिका से अधिकारियों की टीम 2 दिनों से बाहर दिल्ली में है और दिल्ली में उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात हुई, 2 दिनों तक बैठक हुई। उसके बाद विदेश सचिव के साथ ये बैठक होती है और बैठक के बाद आज शाम तक ये बैठक चलती रहती है और फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बयान आता है कि उनकी ट्रंप से बातचीत हुई, जो साफ तौर से इशारा करता है कि दोनों देशों के बीच में कारोबारी समझौते को लेकर के जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई ठोस प्रगति हुई है। तभी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई। इस पूरे बातचीत को कैसे देखा जाए और इस बातचीत के बाद अब दोनों देशों के बीच के रिश्ते को किस तरह से देखा जाए, इस पर आज हम करेंगे आवाज अड्डा में खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान, पूर्व विदेश सचिव एम्बेसडर शशांक साहब हैं, जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, एईपीसी जो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं। ये पहले कई बार ट्रेड नेगोशिएशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं उद्योग मंत्रालय में रहते हुए। द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह है हमारे साथ। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करूंगा शशांक सर आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये बातचीत और बातचीत के बाद जिस तरीके से डिटेलिंग निकल कर सामने आई है, खुद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि किस तरह से हर पक्ष पर, हर मुद्दे पर बातचीत हुई है और सहमति जताई गई कि दोनों देशों के हित में जो काम होगा उस पर जो हम काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, उस पर संतुष्टि भी जताई गई है। क्या संकेत देते हैं? हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि हमारे जो ट्रेड टीम्स हैं वो तो लगातार आपस में संबंध बनाए हुए थी, बातें कर रहे थे और अपने अपने जो हेड्स हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे थे। लेकिन असली मसला यही आ जाता था कि जब तक बात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में ना हो तब तक कोई ये नहीं कह सकता था कि आगे जो यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाई गई हैं भारत के खिलाफ उन पे कोई आगे प्रगति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अब हमको जो इस तरीके से सब बातें हुई हैं, स्ट्रेटेजिक भी, डिफेंस ओरिएंटेड भी, इंडो पैसिफिक की भी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, ट्रेड की, तो मुझे लगता यह है कि काफी आगे बात चली है। लेकिन अब हमको देखना ये होगा कि अमेरिका ने जो अपनी तरफ से एक तरफा टैरिफ्स लगाए थे उसमें उनका क्या असेसमेंट है। क्या वो चाहते हैं कि इसको कुछ कम किया जाए और ऐसी स्थिति बनाई जाए कि भारत फिर से अपने भारत की जनता के अंदर, भारत की लीडरशिप के अंदर ये भावना है कि अमेरिका हमारा एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश है और हमारे जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनके खिलाफ काम नहीं करेगा। टेक अवे आप निकाल कर यहाँ देख रहे हैं। आरती टिक्कू सिंह,
आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बातचीत को, चूंकि बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब खबरें ये आ रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अमेरिका के भीतर से काफी ज्यादा आवाजें उठनी शुरू हो गई कि आपकी विदेश नीति की वजह से भारत से हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कई सारे उनके सेनेटर के बयान भी निकलकर सामने आए पिछले 24 घंटे में, और अब जाकर के ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत। देखिए लक्ष्मण जी, हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप जब आपस में बात करेंगे तो एक रोड मैप निकल के आएगा, और मुझे लग रहा है कि वो रोड मैप दिख रहा है निकलते हुए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की डेट में, और कई जो नेसेयर्स थे, कई सारे लोग जो बोल रहे थे कि इंडिया नहीं हैंडल कर पाएगा रिलेशनशिप को, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार नहीं कर पाएगी हैंडल। मुझे लगता है कि आज की डेट में यूएस भी मानता है। इनफैक्ट यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रीर है, उन्होंने भी कहा कि इंडिया इज अ टफ नट टू क्रैक, लेकिन इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो मैं कहूंगी कि कंक्लूजन जो ड्रॉ कर सकते हैं वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसको इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कुछ साल पहले, आपको याद है जब वो हिंदुस्तान के दौरे पे आए थे 2020 में, उस वक्त भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टफ नेगोशिएटर है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पिछले एक साल में कई सारे स्टेटमेंट्स दिए कि वो भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको प्रोमिनेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। और उस हिसाब से इसीलिए काफी समय लगा है इस ट्रेड डील को पनपने में, इस ट्रेड डील को फॉर्मलाइज होने में, क्योंकि लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी कहा है, आपको याद होगा, कि वो कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। एग्रीकल्चर खासकर वो पेजेंट्स और फार्मर्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और ये सारी जो उनकी इस मामले में आपके प्रायोरिटी पास लिस्ट आगे है चलकर कि भी इंडिया, आऊंगा, हाँ, आगे चलकर मैं आऊंगा, एक क्विक रिएक्शन में ले लूं बाकी दो मेहमानों के साथ। इसमें मिथिलेश्वर ठाकुर साहब, इसमें एक जो बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक्स पर जानकारी दी है कि सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर संतुष्टि जताई गई है और जो साझा हित है उस पर काम करने पर सहमति बनी है। और यह भी कहा गया कि अब तक जो कदम उठाए गए हैं, चाहे ट्रेड के क्षेत्र में हो या फिर बाकी क्षेत्र में, उस पर दोनों नेता अब तक बड़ा सेटिस्फाइड हैं। इस तरह की बातें निकल कर सामने आई। ये क्या इशारा करता है कि ट्रेड डील के अब हम लोग काफी करीब पहुंच चुके हैं? नमस्कार। एक्चुअली ये तो साफ लग रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू मेजर हुआ है। जो आइस कहते हैं कि लिटरली आइस मेल्ट होने वाली संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा कॉशियस होना होगा, बिकॉज जो पब्लिक डोमेन में जो हमें इंफॉर्मेशन मिला है, ऑफ कोर्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने तो कहा है कि मतलब वो सरप्राइज हो जाएंगे अगर मार्च एंड तक कंप्लीट नहीं हो। कॉमर्स सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर फर्स्ट ट्रांच हो जाना चाहिए। तो सबके, और ऑफ कोर्स यूएसटीआर ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया टफ नट है क्रैक करने के लिए, बट उनको जो बेस्ट डील एवर जो है वो मिला है। तो डेफिनेटली ब्रेक थ्रू है, बट हमें लगता है हमें कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि यूएस हमें क्या दे रहा है। वो बात कर रहे हैं क्योंकि जो रेड लाइन जो हमने डिफाइन किया था एग्रीकल्चर का, डेयरी का, जीएम फूड का, उस पर आई थिंक हमें लगता है कि हमें उस चीज को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। और हमें इमोशन से ड्रिवन, ऑफ कोर्स, जैसे कहा गया है कि हम लोग काफी कंसियस ऑलरेडी हैं ही, हमें इमोशंस में जाकर के कोई ऐसा डील नहीं कर देना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हमारा हैम्पर होए। तो ये देखने वाली बात हुई कि अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपनी पेनल्टी जो 25% टैरिफ है उसको नहीं हटाने की बात कर रहा है, तो वो अभी भविष्य के घर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आई थिंक हमें देखना पड़ेगा, बट ये है कि डेफिनेटली ब्रेक थ्रू है और एक वेलकम डेवलपमेंट है पूरे देश के लिए। इसके लिए वेलकम डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अजय श्रीवास्तव सर, आप तो काफ़ी बारीकी से इन सब चीज़ों को देखते हैं। इसमें जो दो बातें निकलकर सामने आई कि ट्रेड, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस सेक्टर और सिक्योरिटी, इस पे इन लोगों ने आपस में अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किए हैं। और इसमें जो बात निकल कर सामने वो बड़ा इंटरेस्टिंग सही है कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर के जो भी प्रोग्रेस हुआ है उस पर ये लोग बड़ा सेटिस्फैक्शन जताए हैं दोनों आपस में बातचीत में। देखिए, मैं
ये मीटिंग हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन से पेंडिंग थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ रीड नहीं करना चाहता हूँ इसमें। बातचीत हुई, ये तो हमेशा ठीक है। अभी हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए सफ़र कर रहे हैं, 50% टैरिफ लगा हुआ है। कम से कम मिस्टर ट्रम्प को अगर कोई भी हम देखें उनको, हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा था 12 नवंबर को। तो 50 से 25% टैरिफ क्यों नहीं कर देते हैं? उसमें टाइम क्यों लग रहा है? ट्रेड डील होता रहेगा, जब दोनों कंट्री सेटिस्फाइड होंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50 से 25% ना करना और दुनिया भर की बातें करना, ठीक है वो बातें होती रहेंगी, लेकिन आज की डेट में इंडिया की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि टैरिफ 50 से 25% हो, क्योंकि हमने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। तो वो नहीं हो रहा है, तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ये देखकर। तो बात ये जनरली ऑप्टिक्स में हुई है। मिस्टर पुतिन जब यहाँ आए तो यूएस में काफ़ी प्रेशर बढ़ा कि इंडिया को लूज़ कर रहा है यूएस अपने 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 जो एक्शंस की वजह से। इसीलिए डिप्टी यूएसटीआर इंडिया आए हैं, बातचीत चल रही है इस। और मेरे ख्याल से ट्रम्प की और प्रधानमंत्री जी की जो बात हुई फ़ोन पर, वो भी एक ऑप्टिक्स का नतीजा हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ खास बात तो हुई नहीं है, केवल नॉर्मल बातें हुई हैं। इसमें ये भी हो सकता है अजय श्रीवास्तव जी कि बातचीत होती है, कई पहलुओं पर होती है, लेकिन उसको सार्वजनिक सारी बातें नहीं की जाती हैं। ये लगता है शशांक सर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। शशांक सर, ऐसे जब डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात होती है, दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करते हैं, तो जो बयान जारी किए जाने हैं सार्वजनिक तौर पे वो चुनिंदा होते हैं, बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको शायद नहीं बताया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप जो है मेरे ख्याल से अपनी घरेलू राजनीति में फंसे हुए हैं इस समय। जो मागा सपोर्टर्स उनके हैं, उनकी स्थिति उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की इतनी ऑड कर दी है, क्योंकि जो उनके भारतीय मूल के या जो उनके कांग्रेस में सपोर्टर्स थे, अब सबके सब चुप बैठ गए हैं। वो कहते हैं मागा और राष्ट्रपति ट्रंप ये रन कर रहे हैं पूरे सरकार को अमेरिका में। और जिस प्रकार से वहां पे हालात बने हैं अमेरिका के अंदर, तो सबको ये लग रहा है कि जब तक कि कांग्रेस के लोग बात नहीं करेंगे, जो और भारत की और जो और कम्युनिटीज भारत की बाहर से आई हुई हैं अमेरिका में, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या जो अपना वहां उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ली है, बहुत कंट्रीब्यूट किया है तरह तरह से, जब तक वो आगे बढ़कर नहीं दबाव डालेंगे सरकार के ऊपर, तब तक बात आगे नहीं चलेगी घरेलू राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भी हमारे साथ बात हुई है, उसको दोबारा से देखेंगे उनको क्या फायदा मिलने वाला है। मागा उनको सपोर्ट ठीक रहेगी नहीं रहेगी, कांग्रेस में उनको सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, या जो और डिफरेंट कम्युनिटीज हैं अमेरिका में रह रही उसमें उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, वो सब देखते हुए मेरे ख्याल से तब वो निर्णय लेंगे। और इसमें जो अजय श्रीवास्तव साहब से मैं सहमत हूँ कि इसमें समय लगेगा, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा इसमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अब सब बातें ठीक हो गई हैं और हमारी ड्यूटी अब 15% होने वाली है और बहुत अच्छे हमारे संबंध उनके बन जाएंगे और चीन से कम ड्यूटीज हो जाएगी। अभी फिलहाल तो हमको जो है यही मान के चलना है कि जो ब्रिक्स के 3 देश हैं प्रमुख, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, उनमें सबसे ज्यादा ड्यूटी टैरिफ लगा हुआ है और उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज जो अभी अजय श्रीवास्तव साहब भी कह रहे थे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आने के बाद और जिस तरीके के एक बार फिर से अपने रूस के साथ वैसे दोस्ताना संबंध रहे हैं, लेकिन उसको फिर से जाहिर करना और अगले 5 साल के लिए इकोनॉमिक कॉपरेशन का प्लान पूरा लेकर के आना, उस पर समझौता करना, तो ये सारी चीज़ें ट्रंप पे कोई प्रेशर डाल रही होंगी कि रूस के साथ फिर से निकटता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हमें भी अब भारत से वापस सौहार्दपूर्ण संबंध करने चाहिए। या मेरे से पूछना अजय जी से? जी जी जी, शशांक साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमको समझाना पड़ेगा, राष्ट्रपति ट्रंप को पता नहीं कितना समझा पाए हैं कि रूस के और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि द्विपक्षीय तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ यूरेशिया में हम लोगों को साथ में मिलकर चलना इसलिए बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है चाइना, रूस और भारत की यूरेशिया में एक तरीके से ऐसी बैलेंस की रखनी है ताकि चाइना जो आगे बढ़ती हुई शक्ति है वो एशिया के मुल्कों के ऊपर ज्यादा हावी ना हो जाए। इसमें अमेरिका अपनी तरफ से जो काम करेगा सो करेगा, लेकिन इसमें रूस और भारत की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और भारत उसको समझाना चाहेगा अमेरिका को, ताकि अमेरिका ये ना समझे कि ये यूक्रेन की वजह से सब कुछ हो रहा है और रूस ने जो है भारत के साथ में मिलके वहां से हथियार लेगा और यूक्रेन को और तंग करेगा। तो मुझे लगता है ये है कि जो नेटो के अंदर इस समय थोड़ा सा आपस में
डिविजन्स आए हैं वो देखना ये होगा कि वाकई में डिविजन्स हैं या ये सब ये ऊपर ऊपर की बातें हैं और अंदर से अमेरिकन जो है अपने हथियार बेचना चाहते हैं नेटो को, जिसके लिए वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं यूरोप वाले पैसा दें। पहले 2% की बात करी थी जीडीपी का, अब कहते हैं 5% अपना जीडीपी का खर्च करें और यूरोप वाले पैसा दें। लेकिन उन्होंने इसे सब आइडेंटिफाई कर रखा है कि नेटो कंट्रीज के पास जो भी हथियार होंगे वो सब अमेरिकन हथियार ही होंगे। अमेरिकन ही जो है उनके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देंगे उनके। तो इसलिए थोड़ी समझने की बात है। मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ तक बात आगे बढ़ेगी, लेकिन लगातार जो बातें हुई हैं राष्ट्रपति में, ट्रंप में और हमारे प्रधानमंत्री जी में, मुझे लगता है इससे काफी कुछ इससे उनको आइडिया मिला होगा कि रूस के साथ में हमारी दोस्ती ऐसी है कि वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है। ये हमारी दोस्ती अपने लिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण है।